अब तक हम आपको बता दें कि लगातार हम आपको ये बता रहे थे कि किस तरह से प्लानिंग हो रही थी। उधर पटना के फुलवारी शरीफ में एक गहरी साजिश रची गई थी। यह साजिश सिर्फ नौजवानों को गुमराह करके उन्हें भड़काने की थी, बल्कि इसमें अब यह खुलासा हुआ है कि इस साजिश में मार्शल आर्ट सिखाने की आड़ में आतंक के दलदल में धकेलने की कोशिश भी की जा रही थी। नौजवानों को हथियार तक सिखाने की पाठशाला चलाई जा रही थी। आतंक की इस पाठशाला के तार अभी तक तो बांग्लादेश तक जाते दिखाई पड़े, लेकिन इस साजिश के तारों के दूसरे सिरे और कहां तक जा रहे हैं, इसका खुलासा होना भी बाकी है। यहां आतंकी मॉड्यूल का हुआ है खुलासा। तो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पे जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पीएफआई के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार में चल रही थी आतंकी पाठशाला। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। बिहार से सामने आया आतंक का बड़ा नेटवर्क। फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना अचानक सुर्खियों में सबसे ऊपर आ गई। पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसके एंटी चल रही थी। क्योंकि बिहार के फुलवारी शरीफ से 2 लोगों के पकड़े जाने के बाद अचानक हिंदुस्तान के नौजवानों को आतंक के दलदल में धकेलने वाले एक बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है और पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22, उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं। 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अब इन 2 लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। बिहार में अपनी जड़ें जमा चुके इस आतंकी मॉड्यूल के तारों को जैसे ही खंगाला गया तो एक सिरा बांग्लादेश से जाकर मिलता दिखाई दिया और फिर सामने आया बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन यानी जेएमबी और हिंदुस्तान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठजोड़। खुलासा हुआ कि ये दोनों संगठन आतंक का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे थे और ये दोनों हिंदुस्तान में नौजवानों को गुमराह करके उन्हें हिंदुस्तान के भीतर ही आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। नौजवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया था। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसकी आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये हरकत यहाँ कब से चल रही थी, इसके बारे में अब तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए इसका कच्चा चिट्ठा निकालने में जुट गई है। अलबत्ता ये खुलासा ऐन उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई पटना दौरा होना था और उसके ठीक एक दिन पहले ये राज फाश हो गया। ये आप देख लीजिए, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई का झंडा काफी सारी संख्या में उस ट्रेनिंग सेंटर से मिला है जिसे हम आतंक की पाठशाला कह रहे हैं। और ये रहा, देखिए, जो मैं खोज रहा था, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए, अगर आप एसडीपीआई में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसमें जानकारी भरनी है अपनी और आप शामिल हो सकते हैं एसडीपीआई बिहार में। तो आप नेहा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो बिहार में जो है वो रची जा रही थी पीएफआई के द्वारा, एसडीपीआई के द्वारा।
इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस के साथ साथ देश की बड़ी जांच एजेंसियां भी अब सक्रिय हो गई हैं और अब तक की जांच में ये तो बात खुली गई कि हिंदुस्तान में कई आतंकी वारदातों में बांग्लादेश के आतंकी संगठन JMB का नाम सामने आया है। खुलासा भी यही हो रहा है कि JMB अपने शुरुआती दौर में नौजवानों को गुमराह करके उन्हें आतंकी वारदात के लिए ट्रेन करने का उसका यही पैटर्न है। कुछ अरसा ये बात भी खुल गई थी कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB बांग्लादेश के मदरसों में भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की बात करता था। लेकिन बात सिर्फ मार्शल आर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आतंकी संगठन JMB नौजवानों को राइफल, पिस्टल के साथ साथ तलवार और चाकू भी चलाने की ट्रेनिंग देता है। और भारत का प्रतिबंधित संगठन PFI भी इसी पैटर्न पर नौजवानों को आतंकी बनाने में लगा हुआ है। ये जो लोग हैं, ये सिमी के जो कार्यकर्ता कहिए, सिमी के जो संदिग्ध आतंकवादी जो जेल में बंद हैं, उनको ये लोग जमानत पे रिहा करवाया करते थे और इन्हें प्रशिक्षण दिया करते थे। और दरअसल हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का जो है ये पूरा जो काम है इस आतंक के पाठशाला में जो है वो चलाया जा रहा था। और अब फिलहाल पुलिस ने इस आतंक की पाठशाला को सील कर दिया है। फुलवारी शरीफ मामले में अब तक कुल 26 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। खुलासा है कि इनमें से ज्यादातर लोग बिहार के ही हैं, लेकिन कुछ लोग बिहार के बाहर कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पे जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो PFI के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य जिला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त है जो कि टीम में शामिल है। पुलिस की छापेमारी में अब तक जो दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं उसने भी जांच एजेंसियों को बुरी तरह झकझोरा है, क्योंकि उन दस्तावेजों में देश के खिलाफ भड़काने का सारा सामान और साहित्य मौजूद था। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, अब पुलिस उनके बैंक खातों को खंगालने में जुट गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या था, वो कौन सी असली साजिश है जो इन लोगों ने रची और बिहार की जमीन पर उसको अमली जामा पहनाने का जरिया बनाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने बिहार के कटिहार से PFI के स्टेट कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को धर दबोचा है, यानी साजिश के तार और भी दूर तक फैले हुए हैं, जिसकी जांच का जिम्मा अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उठा लिया है। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।